मुर्शिदाबाद की हिंसा कोई अकेली घटना नहीं है। ये उस बंगाल की तस्वीर है जो बार बार सियासत की भेंट चढ़ता है। ममता की लापरवाही, बीजेपी की भड़काऊ चालें और दोनों के बीच पिसता आम बंगाली। यही है आज का सच। वक्फ कानून सिर्फ एक बहाना है। असल में ये लड़ाई सत्ता की है, वोट की है, नफरत की है। और इसमें सवाल यही मौजूद है कि कब तक बंगाल यूं ही जलेगा, कब तक सरकारें बंगाल को यूं ही जलने देंगी, कब तक मंदिर मस्जिद के नाम पर खून बहेगा, कब तक लोग अपने ही घरों से बेघर होंगे। शायद तब तक जब तक बंगाल की जनता इन सियासतदानों को सबक नहीं सिखाएगी। क्योंकि अगर ये आग यूं ही सुलगती रही तो बंगाल की वो मिट्टी जो कभी टैगोर और नजरुल की कविताओं से महकती थी, वो सिर्फ बारूद और खून की गंध से भर जाएगी। और उस दिन ना ममता बच पाएंगी ना बीजेपी। बचेगा सिर्फ एक सवाल कि हमने अपने बंगाल को क्या से क्या बना दिया। एक तरफ दिल्ली का हुक्मरान है जो कह रहा है कि संसद का कानून है, इसे मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ बंगाल की दीदी हैं जो तंज कस रही हैं कि बंगाल में ई ना चोलबे, बंगाल में वक्फ का झंडा नहीं गाड़ने देंगे। लेकिन इन दोनों हुक्मरानों के बीच में जो पिस रहा है वो बेचारा आम इंसान है। वो आम इंसान जो ना दिल्ली का है ना कोलकाता का। वो आम इंसान जिसके घर के चूल्हे की आग बुझ रही है और जो इस सियासी तमाशे में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया है। दोनों तरफ से आस्था को बंधक बनाया गया है, वक्फ का झुनझुना बजाया जा रहा है और इस झुनझुने की आड़ में सियासी रोटियां सेकने की महक अब पूरे बंगाल में फैल गई है। बंगाल की स्थिति को देखकर न जाने क्यों वो शेर याद आता है कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है और फिर उन्हीं को चश्मादान करती है। और यही हाल आम आदमी का बंगाल में रक्त चरित्र को लेकर है। क्योंकि इस रक्त चरित्र की आग में आम आदमी दोनों तरफ से झुलस रहा है। समस्या यह है कि ना कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला। लेकिन मौजूदा दौर में यह सवाल उतनी अहमियत नहीं रखता कि यह आग लगी कैसे। जो सवाल सबसे ज्यादा अहमियत रखता है वो ये कि पश्चिम बंगाल की इस आग को बुझाने की हिम्मत किसमें है। ममता बनर्जी, बंगाल की दीदी में, वो दीदी जिनके हर शब्द कोलकाता से लेकर कूच विहार तक गूंजते हैं, वो दीदी आज खामोश है। मुर्शिदाबाद में जब दुकानें जली, जब घरों को लूटा गया, जब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने को मजबूर थे, तब दीदी कह रही थी कि यह कानून हमने नहीं बनाया, यह दिल्ली ने बनाया। अरे दीदी, आप मुख्यमंत्री हैं, क्या यह इतना आसान है? क्या आपकी पुलिस उपद्रवियों को रोक नहीं सकती थी? उन लोगों को जिन्होंने सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी? क्या आपका खुफिया तंत्र इस बात से बेखबर था कि वक्फ के नाम पर बंगाल को फिर से दंगों की भट्टी में झोंका जा रहा है? ममता दीदी, क्या यह बात आपको असहज नहीं करती कि कोलकाता हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि हम आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकते? ममता दीदी, क्या आपको आपकी नाकामी पर अफसोस नहीं है? क्या यह बात आपको परेशान नहीं करती कि आपकी पुलिस के रहते हुए हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए? क्या यह बात आपको रात को सोने देती है कि आपकी आवाम ये कहती है कि हमको पश्चिम बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं है? ममता दीदी, अगर वक्फ कानून को लेकर आप स्पष्ट थी कि इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा, तो आपको इस बात का भी एहसास होगा कि जिस तरह की बयानबाजियां आपकी पार्टी के नेताओं ने की, उससे पश्चिम बंगाल के हालात बद से बदतर होंगे। विधानसभा चुनावों को देखते हुए यहां माहौल और खराब होगा और इस खराब माहौल को लेकर आपने कोई तैयारी नहीं की। सच तो यह है दीदी कि तुष्टीकरण की सियासत ने बंगाल को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है।
आपने वोट बैंक के लिए आग को हवा दी और अब जब लपटें आसमान को छू रही हैं तब आप दिल्ली की ओर उंगली उठा रहे हैं। कितनी शर्मनाक है ये विषय, सोचिएगा दीदी। लेकिन इस सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो भी कम गंदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल को अपने सपनों का किला बनाने की जिद में है, वो भी इस आग में घी डालने से बाज नहीं आ रही। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और पश्चिम बंगाल में बीजेपी कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी जैसे तमाम नेता हैं जो सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल की घटना को सांप्रदायिक रंग देकर बंगाल को और भड़का रहे हैं। बीजेपी के नेता ममता के बयान को हिंसा का कारण ठहरा रहे हैं, लेकिन क्या वो इस बात को सोच रहे हैं कि जो भड़काऊ ट्वीट्स वो कर रहे हैं वो माहौल को शांत करेगा या इस माहौल को और उग्र करेगा? शुवेंदु जी माना कि आप राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, लेकिन क्या कभी अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाया कि आप भी मंदिर मस्जिद के नाम पर पश्चिम बंगाल में नफरत की दीवार मत खड़ी करें? यह बंगाल की मिट्टी का अपमान है। बीजेपी यह दावा करती है कि मुर्शिदाबाद की जो हिंसा है वो राज्य प्रायोजित है, लेकिन सवाल तो बीजेपी के नेताओं से भी है कि क्या आपका हर ट्वीट, हर बयान, हर इल्जाम ममता पर थोक कर आप बंगाल को शांति की राह दिखा रहे हैं? नहीं, आप भी उस सियासत की जलती आग में घी छिड़क रहे हैं ताकि इसे और बढ़ाया जाए और ममता बनर्जी की तरह आपको भी इस सांप्रदायिकता का लाभ मिल सके। हकीकत यह है कि बंगाल को मौजूदा दौर में सियासी रोटियां सेकने वालों की जरूरत नहीं है। उसे वो नेता चाहिए जो सुकून दे। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ना ये बीजेपी के नेता कर रहे हैं, ना ममता बनर्जी कर रही है। हालांकि बंगाल और हिंसा का रिश्ता कोई नया नहीं है। टीएमसी ने भी सीपीएम से ऐसे ही हिंसा कर करके, विरोध कर करके सत्ता छीनी थी। कभी ममता बनर्जी पर भी सीपीएम के युवा मोर्चा ने ऐसे ही हमला किया था। ऐसे ही वहां पर पहले भी खूनी हिंसा होती थी। और मौजूदा दौर में जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तब भी उनके शासनकाल में यह इतिहास बार बार दोहराया जा रहा है। याद कीजिए 2021 के विधानसभा चुनाव, तब भी सड़कों पर खून बहा था। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्याओं ने पूरे राज्य को दहला दिया था। तब भी ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर उंगली उठाते रही और तब भी मरने वाला था आम बंगाली। 2023 के पंचायत चुनाव में 15 लोगों की जान गई। फिर वही तमाशा शुरू हुआ, फिर वही आरोप प्रत्यारोप, शांति की खोखली अपीलें। मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया, ये तमाम वो जिले हैं जो हर बार पश्चिम बंगाल में हिंसा की आग में जलते हैं। सीए के विरोध में 2020 में भी यही मंजर था जब रेलगाड़ियां रोकी गई थी, सड़कें जाम कर दी गई थी। सवाल यह भी उठता है कि क्या बंगाल की मिट्टी में ही हिंसा का जहर घुल गया है, या फिर यह सियासतदानों का वो खेल है जो हर बार पश्चिम बंगाल को लहूलुहान करता है। सच तो यह है कि बंगाल की जनता को बार बार उसी आग में झोंका जाता है जिसे बुझाने का कभी कोई इरादा किसी पार्टी के नेताओं का नहीं रहा। इस बार वजह थी वक्फ संशोधन कानून 2025, एक ऐसा नाम जिसने बंगाल की मिट्टी को फिर से दंगों की भट्टी में डाल दिया। केंद्र सरकार ने संसद में पारित किया। पश्चिम बंगाल में इसका विरोध हिंसक प्रदर्शन में बदला। मुर्शिदाबाद, मालदा, हुगली, दक्षिण 24 परगना में पुलिस की गाड़ियां जली, सड़कें जाम हुई, पत्थरबाजी में 3 लोगों की जानें गई। पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, इंटरनेट बंद किया, धारा 144 लगाई। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सब आग को बुझा पाया? जवाब नहीं। वक्फ कानून के नाम पर शुरू हुआ ये बवाल अब हिंदू मुस्लिम की खाई को और गहरा कर रहा है। सोशल मीडिया पर जमकर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, भड़काऊ वीडियोस डाले जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में नफरत भरे मैसेज जो हैं वो आग में घी का काम कर रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ममता कह रही हैं कि यह कानून बंगाल में लागू नहीं होगा तो फिर पश्चिम बंगाल खून खराबे में क्यों है? सवाल यह भी कि अगर बीजेपी को इतनी चिंता है तो इस मुद्दे को शांत करने की बजाय और क्यों भड़का रही है?
और इन दोनों सवालों का सिर्फ एक जवाब है, छोटा सा जवाब, 3 शब्दों का जवाब, वोट। वोट के लिए पश्चिम बंगाल को बार बार जलाया जाता है, जिसमें सोशल मीडिया का जहर गुस्सा और नफरत का तूफान लाता है। सोशल मीडिया पर बंगाल जल रहा है, शाब्दिक और भावनात्मक रूप से। मुर्शिदाबाद से पलायन की तस्वीरें, जलती दुकानों के वीडियो, नेताओं के भड़काऊ बयान, हर पोस्ट, हर ट्वीट में बंगाल के जख्मों को और गहरा लिखते हैं। कोई लिखता है कि 500 से ज्यादा लोग मालदा से भाग गए, ममता खामोश है। कोई कहता है कि ममता बनर्जी की साजिश है, बंगाल को वो बांग्लादेश बना देंगी। तो कोई टीएमसी की तरफ से लिखता है कि बीजेपी को बंगाल में अवसर दिख रहा है सरकार बनाने का। लेकिन इन सब से तर एक सच ये है कि बंगाल में आम इंसान डर रहा है। बंगाल डर के साए में जी रहा है। बंगाल में रक्त चरित्र फिर से हो रहा है। एक बात याद रखिएगा कि ये गुस्सा, ये नफरत, ये बंगाल को बांट रही है। जब लोग अपने ही घर छोड़कर भाग रहे हों, जब बच्चे औरतें रातों को डर से सो न पाएं, तब ये सोशल मीडिया का जहर सिर्फ नफरत की आग को भड़काता है। सवाल यह भी है कि क्या सोशल मीडिया का यह दुरुपयोग सही है, जहां हर कोई जज, जूरी, जल्लाद बन चुका है, शांति की बात करने वाला कोई नजर नहीं आता। यह सब कुछ इसलिए भी है क्योंकि 2026 में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मुर्शिदाबाद की यह हिंसा उसी की आहट है। ममता बनर्जी जानती है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके लिए कितना अहम है। माना जाता है कि पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम वोट है, जो 70 विधानसभा सीटों पर सीधे असर करता है, सीधे मजबूती से डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। ऐसे में वक्फ कानून का विरोध करके ममता बनर्जी एक बार फिर मुस्लिमों का मसीहा बनने की कोशिश कर रही है। हालांकि ऐसा लगता है कि इस बार की हुई हिंसा ने उनका दांव उल्टा पड़ दिया, क्योंकि हिंसा ने न सिर्फ उनकी सरकार की नाकामियों को उजागर किया, बल्कि प्रदेश के हिंदू मुस्लिम के विवाद ने उनसे उनके वोटरों को भी दूर किया। उधर बीजेपी भी इस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मुर्शिदाबाद से पलायन को वो कश्मीरी पंडितों की त्रासदी से जोड़ रही है, ताकि हिंदू वोटरों को लामबंद किया जा सके। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ये दोनों पार्टियां सचमुच बंगाल की चिंता करती हैं, या फिर इन दोनों पार्टियों के लिए सिर्फ वोट ही अहमियत रखता है और वोट की खातिर ये दोनों पार्टियां खून का खेल खेल रही है। एक सवाल जो हर आम इंसान के जहन में है, वो सवाल